करेंगे अर्श से फर्श तक के सफ़र की। आजकल का इंसान बहुत लेज़ी हो चुका है। उसको हर चीज़ बिना किसी हार्ड वर्क या बिना किसी दिमाग लगाए हुए चाहिए होती है। आजकल का इंसान कुछ भी नहीं करना चाहता, वो सिर्फ लेटा रहना चाहता है और सिर्फ खाता रहना चाहता है। कुछ लोग उनमें से होते हैं जो कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर समाज के डर से, समाज में वो लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या कहेंगे, उसके डर से वो लोग नहीं करते वो चीज़। कुछ लोग फेलियर से डर जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल पढ़े हैं। भारत की नहीं, यहाँ तक कि दुनिया की 99% आबादी ऐसी ही है। बस 1% ऐसे कुछ लोग हैं जो कि इन सब चीज़ों को हटाकर आगे बढ़ते हैं। वो अपनी लाइफ में आई हर मुसीबत को ठोकर मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं, उन्हीं ऐसे शख्स के बारे में हम जानते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में आई मुसीबतों को पार करते हुए आगे बढ़ गए। जैक मा को कौन नहीं जानता। ये अलीबाबा के फाउंडर हैं और दुनिया के बड़े अमीरों में इनकी गिनती होती है। इनको अपने शुरुआती दौर में कोई नौकरी नहीं मिली और आप लोग मानोगे नहीं, ये अपने 30 से ज़्यादा इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिए गए। आप शायद कभी भी इतने इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं हुए होंगे। उसके बाद क्या हुआ, ये दुनिया के 33वें सबसे अमीर इंसान बन गए। अगर ये उस वक्त रुक जाते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर इन सब चीज़ों से वो निराश होकर रुक जाते तो आज हमें अलीबाबा ना दिखता। सचिन को कौन नहीं जानता। इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इस स्टेडियम में जब इनका बल्ला चलता है तो अपनी टीम हो या सामने वाली टीम सब हक्के बक्के रह जाते हैं, और जब ये स्टेडियम के अंदर आते हैं तब सब सचिन सचिन चिल्लाते हैं। पर शुरुआत से सचिन इतने फेमस नहीं थे। ये शुरुआत 24 अप्रैल सन 1973 में हुई थी, जब सचिन का जन्म हुआ था। सचिन का नाम उनके पिता ने एक संगीतकार के नाम पर रखा था और वो उन्हें संगीतकार बनाना चाहते थे। पर सचिन की रुचि संगीत में नहीं थी, बल्कि वह क्रिकेट की दुनिया में जाना चाहते थे। इसी कारण सचिन ने बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू किया और उन्होंने बचपन से क्रिकेट खेला। पर किसी को ये पता नहीं था कि ये छोटा बच्चा जो बचपन से क्रिकेट खेल रहा है वो एक दिन चल के क्रिकेट का भगवान कहलाया जाए। सचिन का पहला मैच पाकिस्तान के सामने पड़ गया। पाकिस्तान के 6-6 फीट के बॉलर जो 150 की स्पीड में बॉलिंग कराते हैं, जब सचिन को पहली बॉल कराई तो पहली बॉल ही सचिन की नाक पर पड़ गई और उनकी नाक से खून निकल गया और उनका मुंह खून से लाल। कोई आम आदमी अगर इस जगह होता तो वो पहली बॉल नाक पर पड़ने के बाद वहाँ से चला जाता, पर सचिन ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने पट्टी लगवाने के बाद वापस खेलने लगे। और उन्होंने नवजोत सिंधु से ये कहा कि मैं खेलूं। 16 साल के छोटे बच्चे ने पाकिस्तान के बॉलों को बहुत खेला। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और अपना नाम क्रिकेट की दुनिया में सुनहरे अक्षरों से लिखवाया। धोनी एक ऐसा नाम है जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। धोनी सिर्फ एक ऐसा कप्तान है जिसने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी दिलवाई है। महेंद्र सिंह धोनी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके पिता ग्राउंड मैनेजमेंट में थे। इनको बचपन से ही फुटबॉल खेलने का शौक था, पर अपने टीचर के कहे जाने के बाद इन्होंने क्रिकेट पर ध्यान देना चालू किया और अपने पिता के डर को कि आगे चलकर क्रिकेट में सक्सेस हो पाएगा, उसको गलत साबित करते हुए बहुत मेहनत की। इनकी काबिलियत होने के बाद भी शुरुआती दौर में सिलेक्शन कमेटी ने इन्हें नहीं सिलेक्ट किया, पर बहुत बार सिलेक्ट ना होने के बाद भी ये निराश नहीं हुए। यहाँ तक कि इन्होंने क्रिकेट की दम पर ट्रेन में टीटी की नौकरी भी हासिल की, पर क्रिकेट का कीड़ा होने के कारण धोनी ने वो टीटी की नौकरी छोड़कर क्रिकेट पर ध्यान देना चालू किया और आगे चल के बहुत सफलतम क्रिकेटर बने। सफलतम क्रिकेटर बनने के बाद एक सफलतम कप्तान भी बने।
और अपना नाम क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया। बात कर रहे हैं ऐसे शख्स के बारे में जिसके परिवार में किसी ने राजनीति का आर भी नहीं देखा था। बचपन गरीबी और अभावों में बीती, लेकिन जुनून था, समझ थी, पढ़ने का जज्बा था और मन में भारत माता के लिए प्रेम था। जीवन में उनके सामने जितनी मुसीबतें रखी, सबको हटाते हुए आगे बढ़ते चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास राव मोदी जी की। कम उम्र में इन्होंने सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि अपने घर को छोड़कर भारत माता की सेवा के लिए चले गए। शुरुआत में इन्होंने ट्रेन में चाय बेचकर अपना काम चलाया। बाद में ये राष्ट्रीय सेवा संघ में शामिल हो गए। उसके बाद ये बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के नेतृत्व ने इन्हें गुजरात भेज दिया और गुजरात में जाके इन्होंने बीजेपी का नेतृत्व किया और उसके बाद ये गुजरात के 4 बार के चीफ मिनिस्टर बने। सन 2014 में श्री नरेंद्र दामोदर दास राव मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ऐसे कार्य किए जिसकी उम्मीद उनसे रखी गई थी। उनके इस कार्य से प्रसन्न होकर सन 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता ने श्री नरेंद्र दामोदर दास राव मोदी जी को प्रसन्न होकर दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनाया।